नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और मैंने आज टेलीफोन करके बुलाया है सुमित सरपंच को मकड़ोली गांव से। क्या हाल है सुमित भाई? बढ़िया भाई, नमस्कार। मैंने कहा मोबाइल के ज़माने में टेलीफोन आ गए हैं। हाँ, मैं आते ही आपके इस फ़ोन के ऊपर मेरी नज़र थी। बहुत अच्छा आपने फ़ोन आपने बताया कि आपको गिफ्ट मिला इस हाँ दिवाली जी, पे हाँ ये जी। है। चलो, बहुत अच्छा। अच्छा सुमित भाई, अपा है ना, अब उस दौर के लोग हैं जिन्होंने एंटीना भी नहीं घुमा रखे है एंटीना भी घुमा रखे और हैं। मोबाइल पे इंस्टाग्राम भी घुमा रखे है। और और जब जिएंगे तो बहुत कुछ घुमा देंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। हाँ, और मुझे वो दौर भी याद है जब मैं दादा के लड़की से घर नुता जाया करता ना, तो उनका हाथ पकड़ के जाया करता, नीचे बैठा करते आपा, और पत्तल आया करती, लाडू आंदे, जलेबी आंदी, बूंदी आंदी, और सारे उनने सर्व करनी भी होया करते बाल्टी में। और अनाज की बर्बादी नहीं होती थी। लेकिन अब हम उस दौर में हैं जब हम शादियों में जाते हैं और हमारे जो निमंत्रण होते हैं, न्योते, वो हजारों की संख्या में होते हैं। और हम जितना खाना बर्बाद करते हैं शादियों में, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में इतना खाना बर्बाद होता होगा। तो आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत स्ट्रांगली रहती है इन चीज़ों पे। तो राजनीति, ये सारे इन पे तो बात करते ही रहते हैं आप। आज और आप भी, दर्शकों भी, मैं चाहूँगा दर्शक भी इसमें शामिल हुए। क्या सीन चल रहा है नौते का और शादियों का, क्योंकि अब शादियों का सीजन है। धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं भी अपनी तरफ से एक बार उन तक अपना राम राम और नमस्कार पहुंचा देता हूँ। जी। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। और जो आपने पूछा कि क्या सीन चल रहा है सोसाइटी में, आज सब कुछ देखा देखी चल रहा है। हर जैसे आप वर्चुअल जितने प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या इंस्टाग्राम, या और भी बहुत सारे हैं, वहाँ एक नाम दिया गया कि कॉपी और पेस्ट कल्चर। जो वर्चुअल कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट करके और आगे से आगे खिसकाते चले जाओ। तो वो रियल लाइफ में भी कॉपी पेस्ट होता है कल्चर। वो यही है कि आम तौर पे क्या होने लग रहा है, उस ढर्रे को सब कॉपी करते चले जाओ, और उस दौड़ में अगर वो शामिल या बराबर में नहीं अपने आप को खड़ा पाते तो वो अपने आप को पिछड़ा मानने लग जाते हैं। तो हो तो ये रहा है। पहले जो होया करते, हर चीज की कदर होया करती, हर चीज की कीमत होया करती, जरूरत समझा करते, जरूरत समझा कीमत करती, समझा अभाव भी था और नीड भी थी। जो खाना खाने आया करता उसको उस खाने की जरूरत भी थी। न्योता होया करता, पत्तल पे आगे जो लड्डू वो खाया करता, उसका टेस्ट अलग ही था, क्योंकि उसको रूटीन में खाने को मिला नहीं करते। और बल्कि यहाँ तक भी देखा गया है कि परिवार में फला आदमी के न्योते पे कौन जाएगा, इस बात में भी आपस में चले कर दी चर्चा और डिस्कशन होया था, तय होया करता कि कौन जाएगा। वो पिछली बार तू गया था उनके, तो ये कितना चाव उस चीज का होया करता कि भाई मेरे को आज उस न्योते पे जाने का नंबर मेरा है। तो वहां जाके रख के बैठाना, टाट बिछा दिया करते, टाट पे बैठ गई, पत्तल पानी में भिगो कर रखी जाया करती, वो आया करती, और उसमें खाना एक बंदा बारी बारी आता, रखता, और खाने वाला भी उतना ही रखवाता था जितना उसको खाना हो। बाद में उस पत्तल को बाहर लेके गए और जहाँ वो कूड़ेदान में या जहाँ जो भी जगह उसमें डाला करते, उसमें डाला करती। बचा कुचा जो आया करता, कुत्ते वगैरह चाट लिया करते, खराब कुछ भी नहीं जाया करता। और आज का तो बस आप पूछो ही मत। न्योते पे किसको बुलाना है वो भी कोई तय नहीं है। तय ही नहीं है। छोरे के अपने न्योते हैं, बाबू के अपने न्योते हैं, लेडीज के अपने न्योते हैं। फिर जिसको न्योता दिया है जरूरी नहीं वो या उसके लिए 5 भी आ रहे हैं, उसकी गली 5 भी आ रहे हैं, है ना। जिसने आना चाहिए वो एक भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा है। और किसी के साथ हाय हेलो होगी, उसको भी न्योता पकड़ा उसका भी दिया। न्योता पकड़ा दिया। जो कि तो पहले ये खुद ही नहीं है कि भाई न्योते के लेवल तक किस आदमी को आपने किन लोगों को न्योते की कैटेगरी में डालना है। फिर आप आ जाओ खाने से की। तो अच्छा, आपका काफ़ी समय से इसका भी काम है, शादियों की मैनेजमेंट का भी। तो खाने की क्वालिटी कैसी है, एक बार क्वालिटी पे मुझे बताओ। अभी आज के दिन जो बनता है
क्वालिटी जो कंपटीशन जो चला हुआ है, हर आदमी पैसा बचाना चाहता है। अच्छा। और ये दुर्भाग्य कहूँगा मैं कि भाई जब खुद के परिवार में शादी भी है, अपनी शादी में कोई अपने दुश्मन को तो बुलाएगा नहीं, अपने ही लोग आते हैं। अपने ही लोग आएंगे जो नियर एंड डियर हैं, जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, जो रिश्तेदार हैं, जो घर परिवार कुनबे के हैं, उनको बुला करके भी लोग इस बात में भाई ये सोचते रहो हैं कि भाई पैसा बचाया जाए। और मार्केट में खाने पीने की चीज़ों में जितनी मिलावट भारत के अंदर है ना, आज जो आपने बात की थी कि शायद ही किसी देश में होती है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, कोई इसको मानने या ना मानने। 10 दिन पहले की बात है, आपने एक बार जिक्र किया था एक अपना जो उसको इन्फ्लुएंसर ही कहेंगे हम, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, अमित बोस नरवाणा हाँ है, वो भी वीडियो बनाता है। हाँ। तो उसने एक वीडियो बना रखी थी जींद की, कोई अग्रवाल रसगुल्ला भंडार की। हाँ। तो मैं उसकी वीडियो में से मैंने उस अग्रवाल रसगुल्ले भंडार वाले का नीचे का जो नाम नंबर ले लिया। नहीं, नाम और मोबाइल नंबर तो मैंने काट दिया स्क्रीनशॉट में, लेकिन उसका जो रेट लिस्ट थी वो मैंने उसको पब्लिश भी किया था। वो 75 रुपये किलो रसगुल्ला था, 70 रुपये किलो दूध है और 75 रुपये किलो रसगुल्ला। कैसे बन गया? कैसे बन गया नहीं, चाहे आप एक ट्रक भरवा लो। और शादियों में आमतौर पे जो हरियाणा में जो घी चलता है ना, मधुसूदन घी चलता है, यूपी का ब्रांड है मधुसूदन। अच्छा। हाँ, बड़ी बड़ी शादियों में भी, बड़ी बड़ी शादियों में भी ज्यादातर ठेके पे देते हैं भाई, पर प्लेट इतने रुपए। पर प्लेट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो खाना जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें जो घी, अगर घी में बन रहा है तो मधुसूदन घी लग रहा है। देसी घी है तो शहर में जो मिठाइयाँ बनाते हैं आमतौर पे सभी मधुसूदन घी का इस्तेमाल करते हैं। और वो मधुसूदन घी यूपी का ब्रांड है। ओके। अब आप एक बात बताओ, पूरे भारत में नहीं वर्ल्ड में जब हमारे उन्नत नस्ल के जो हमारे भैंसे हैं उनका जिक्र हो तो वो हमारे हरियाणा के हैं। उन्नत नस्ल की जो भैंस हैं वो हमारे हरियाणा की हैं। तो पूरे यूपी में जो भैंस अपना सप्लाई होती हैं या बिक्री होकर के जाती हैं वो हरियाणा से जाती हैं, और हरियाणा यूपी से घी, जिनके भैंस है वो वीटा का खावा है, वो वीटा का खावा है। और जो लोग थोड़े से भी जानकार हैं या इस चीज़ को लेकर के गंभीर हैं, वो इस बात को भाई अपना हलवाई से या कैटरर्स वाले से इस बात को श्योर और सुनिश्चित करते हैं कि वे आप घी कौन सा इस्तेमाल करोगे। जो थोड़े से बहुत जागरूक लोग हैं जो थोड़े बहुत। फिर मार्केट में भी आप एक चीज़ चले जाओ, मधुसूदन घी थोड़ा सा सस्ता होगा वीटा से कंपेयर करें तो। वीटा का शायद 8 से 8.5 हज़ार रुपये का एक टीन है, वो शायद 1,000-1,200 रुपये सस्ता आता होगा, और उसी चीज़ का लोभ वो कर लेते होंगे। लेकिन मार्केट में भी मधुसूदन के भी या किसी भी ब्रांड के 4,500 रुपये की भी टीन आप ले लो, ऐसा काम है। और खाने को प्रिपेयर करने के लिए ऐसी ऐसी ट्रिक डेवलप कर रखी है कि पाम ऑयल या रिफाइंड ऑयल डालेंगे, सब्जी सारी उसमें बना रखी है। एक सेंट की बोतल आती है, वो सेंट की बोतल आप उसमें डाल दो। अच्छा। हाँ, आपको देसी घी के जैसा ही टेस्ट आएगा। क्या बात है। पनीर की आप बात कर लो, पनीर ही मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दूध से बनता है और जिसको सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो स्नैक्स से शुरू हो जाता है। पनीर के पकोड़े भी होते हैं, पनीर स्नैक्स में भी आ जाता है। पनीर की आप पालक पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर वगैरह वगैरह, पनीर के आइटम के बिना आजकल की शादियां अधूरी। हरियाणा का आदमी सबसे पहले जाके पनीर ही खाता है। बल्कि पनीर के स्टॉल के ऊपर तो एक लाइन लगी रहती है कि वो उसमें पनीर ही सारा इकट्ठा करके। और पनीर का एक इतना बड़ा मतलब इंडस्ट्री है, इतनी धांधली है, दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है सभी के अंदर इतनी धांधलियां हैं कि आपको 70 रुपये किलो दूध है और 80, 90 और 100 रुपये किलो से आपका पनीर मिलना स्टार्ट हो जाता है खुले वाला। हाँ, तो अब जो आपके दर्शक हमारे साथी हैं और आप भी खुद अनुमान लगा सकते हो नहीं कि बढ़ सकता जी। ये दूध से जहर खा रहे हैं पनीर के नाम, जहर खा रहे हैं। और शादियों का सीजन है, मेरे को तो पता नहीं वो मैकेनिज्म कौन सा काम करता है कि पूरे देश में एक ही दिन में जो लाखों शादियाँ वो कौन तय करता है, कहाँ से होता है। मैं इस कल्चर को ठीक भी नहीं मानता। अब जैसे 17 तारीख को अकेले मेरे गांव में 6 शादियां थी, तो और देव उठनी 11 थी ना, उस दिन देव उठे थे। अच्छा, तो जो भी है, तो एक ही दिन में जब इतनी शादियां, लाखों शादियां हैं,
हर शादी में पनीर, हर शादी में खोआ, हर शादी में रसगुल्ला, हर शादी में जितनी भी मिठाइयाँ जो प्रिपेयर होकर के वे बनाई जाती हैं, तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ठीक है कि वही बात है, हमारी जो मेंटेलिटी कैसे हो रखी है कि जिस गाड़ी की उम्र 10 साल गवर्नमेंट ने तय कर दी कि 10 साल से ऊपर रोड पे नहीं चल सकती, उसमें फ्यूल कैसा डलेगा इस बात की तो चिंता खूब करा हम। हाँ बिल्कुल है, पेट्रोल पंप वाला गड़बड़ तो नहीं कर रहा नहीं है, उसमें जो तेल डलेगा उसमें गड़बड़ ना हो इस बात को लेकर के हम ज्यादा ऐसे डलवाते हैं 5010 2010 5000 वो अपनी अपनी जो तौर अपने अपने जो तरीके सब ने अपने डेवलप कर रखे कोई गड़बड़ ना हो जाए, और उसमें भाई वो मिलावट भी ना हो, उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा संजीदगी दिखाते हैं। लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं या हम किसी अपने मेहमान को खिला रहे हैं उसको लेकर के हम बिल्कुल भी संजीदा, बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। तो जैसे ब्याह वाला आदमी है, चाहे वो ब्याह का बजट उसका खाने का 2 लाख है या उसका 20 लाख है, वो कैसे बेचारा एश्योर करेगा कि उसकी जो क्वालिटी है वो मतलब उम्दा होगी या देसी घी लगेगा उसमें? वो तो जो केटर्स है और जो हलवाई है वो बताएगा। वो उसको बोलेगा ना कि मेरे को भी खाना इस क्वालिटी का चाहिए, मैं खाने की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सारे मेरे स्नेही, सारे मेरे लाडले यारे प्यारे रिश्तेदार आएंगे, मैं नहीं चाहता कि उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। और कपड़ों में आप बजट में कटौती कर लो लेकिन खाने में नहीं करनी चाहिए। नहीं, एक्चुअल में हो क्या रखा है कि सारा का सारा फोकस चकाचौंध पे होता है। देर रात का इंतजार क्यों किया जाता है शादियों के लिए? क्योंकि जब तक रात नहीं हो जाती तब तक जो झालरें हैं, चकाचौंध है, लाइटिंग है, रंग बिरंगी जो आपकी डेकोरेशन है, वो सारे निखर खिलता नहीं सर, खिलता नहीं है। उसके ऊपर डेकोरेशन भी इतना बेशुमार खर्च किया जाता है, लाइटिंग पे बहुत ज़्यादा, मकान की सजावट पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। अच्छा, ऐसे आतिशबाजी से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब शो ऑफ है, दिखावा है, उस पर बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है जिसकी जरूरत नहीं है। और जबकि जो सबसे पहली चीज़ है, आदर और सत्कार में कोई आएगा, कोई खाना खाने नहीं आता लेकिन कोई आया तो खाना तो उसकी रूटीन की चीज़ है, ये नहीं कि कोई खाने ही आया है। लेकिन अगर आपके पास कोई गेस्ट आया है तो वो अपने घर पे होता तो वहां पे भी तो खाना खाता है ना, तो वो यहाँ पे आया तो खाना तो उसको खाना ही है, हम उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है वैसे देखा जाए कि हम ये सुनिश्चित करें कि उसको है ना बेस्ट से बेस्ट अच्छा खाना खिलाएं। फिलहाल वो नहीं मिल रहा है, फिलहाल वो मिल नहीं रहा है ज्यादातर में। हो क्या रहा है, मैं 2-4 दिन पहले मैंने इसके ऊपर लिखा भी था। हाँ, तभी मैंने आपको फोन किया कि इस बारे में बात करते हैं एक बारी। आप एक बात देखो, 100 आइटम बना रखे हैं, जितने ज्यादा आइटम आप बनाओगे ना उतनी ज्यादा खाने की वेस्टेज होगी। आदमी एक खाने के ऊपर या किसी एक आइटम के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएगा, उससे उसकी रूह नहीं जुड़ेगी, वो बहुत सारा कुछ खा लेने की कोशिश करेगा। अगर गए हैं तो 2-4-5 मित्र या महिला इस सब आपस में वो एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि भाई आइसक्रीम जरूर खाना, वो जरूर खाना, मशरूम जरूर लेना, ये जरूर लेना, ना चाहते हुए कोई ना कोई कुछ ना कुछ खिला ही देता है। तो वो ओवरऑल जब आप लास्ट में जा करके देखेंगे ना तो वो खाना खाना नहीं रह जाता। मैं इसमें अगर आप थोड़ा सा हम बैक जाएं और हमारे लिटरेचर की बात करें तो महर्षि चरक अपनी चरक संहिता में लिखते हैं कि आदमी का खाना क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसमें उन्होंने लिख रखा है कि खाने के 3 पैमाने उसके ऊपर तोल के देखो, हित भूख, मित भूख और रित भूख। हित भूख हितकारी हो, मित भूख थोड़ा हो, मतलब बहुत ज्यादा अफर के नहीं खाना कि भाई पेट बिल्कुल ही अफर गए, और ऋतु भूख ऋतु के अनुसार। ये 3 पैमाने हैं। लेकिन आप आजकल की शादियों पे देखो, इसमें से कोई सा भी अप्लाई नहीं होता जी। ना वो खाना हितकारी होता है, ना वो खाना थोड़ा खाया जाता है, और ऋतु का तो उसका कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। नहीं, अब आप सर्दी में खा लो, आप गर्मी में खा लो। सर्दी में तो आइसक्रीम खाते हैं, सर्दी में एक तरफ गुलाब जामुन गरम खा रहे हो, एक तरफ आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी कोई भी शादी अटेंड कर लो, एक ही मेन्यू आपको मिलेगा। अगर कोई आइटम आपको अगर नहीं मिल रहा तो वो अवेलेबल नहीं है तो नहीं मिला। जैसे गाजर का हलवा आपको गर्मी में नहीं मिला तो गाजर ही नहीं है तो नहीं मिला, नहीं तो अगर गाजर हो तब भी गाजर का हलवा बनवा सकते। और वो गाजर चाहे वो अभी जैसे गाजर आई नहीं है अच्छी, गाजर पाक के लाए गाजर अभी नहीं है, और आप किसी शादी में चले जाओ गाजर का हलवा मिल रहा है, गाजर पाक।
और उसको लाल करने के भी केमिकल मिल रहे हैं। उसको अकेले उसको लाल करने के लिए नहीं, मिठाइयों को भी आप बेसन की रोटी सोच करके जिस रोटी को ले रहे हो वो बेसन की रोटी है ही नहीं, उसमें भी या तो हल्दी डाल रखी है या कुछ और, कुछ वो सिंपल रोटी हो सकती है या कुछ और हो सकता है, उसमें मैदा हो सकता है उसमें। हाँ, तो ये जो चीजें चली हुई हैं, इस कल्चर से बाहर कोई आना नहीं चाहता, सबको दिखावा करना है, सबको ये दिखाना है कि हाँ हाँ भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रखा था, पता नहीं ये क्रेडिट लेकर के वो कहाँ किस कोने में जा करके बैठना है उन्होंने। अच्छा, कई बार ब्याह में जाते हैं, मुझे लगता है कि खाना कितना वेस्ट हम करते हैं। आप ये देखो कि एक थाली में गाल है, आप किसी भी टेबल पे बैठोगे, हर टेबल पे ऐसी प्लेट मिलेंगी आपको जिनमें खाना बचा हुआ है एक्सेस में, और अगर उनके वो जिसमें आप बर्तन डालते हैं उसको देख लोगे तो मतलब एक कोई भी संवेदनशील व्यक्ति है उसकी आंखों में मतलब एक वो पैदा होगा। तो ये जो शादियों का सिस्टम बना रखा है अपन ने कि 10-15 स्टॉल तो लगा रखी हैं, सबसे पहले घुसते ही आपको फास्ट फूड की, आजकल तो पिज्जा भी मिलता है, स्नैक्स बोलते हैं जिसको, तो वो पहले तो आदमी जाके सारे स्नैक्स वो खावा है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है कि आपने एक बार चिल्ला खाया, एक बार आपने एक पिज्जा का पीस ले लिया, फिर आपने पाव भाजी ले ली, फिर आपने कुछ और खा लिया, कुछ और खा लिया, कुछ और खा लिया, ये सारी चीजें खा के जब वो मेन कोर्स पे पहुंचता है और फिर वहाँ 10-15 सब्जियां उसको मिलती हैं, तो वो जो उसके पेट की जो हालत है वो कितनी खराब हो चुकी होती होगी इस टाइम तक। वो जो माहौल है ना, माहौल असर डालता है। हट्टा कट्टा और ठीक ठाक सोच वाला आदमी भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या खाना और क्या नहीं खाना, क्योंकि वहां का माहौल ही ऐसा बना रखा है, 56 भोग सजा रखे हैं, उसको प्रेरित किया जा रहा है कि आप कुछ भी लो, कुछ भी लो। और इसमें एक बात और भी है, मान लो स्नैक्स हैं, स्नैक्स 10 तरह के हैं, लेकिन 10 तरह के स्नैक्स में भी एक स्नैक्स आपका ऐसा ही होगा जो आपका पसंदीदा होगा, आप वो ले ही लेंगे। आप फास्ट फूड पे चले गए, पाव भाजी मेरे को बहुत पसंद है, मैं उस स्टॉल के आगे जाऊंगा तो ले ही लूंगा। ये स्नैक्स और फास्ट फूड तक ही 2 आइटम मेरे हो गए। दाल है तो दाल भी लूंगा, पनीर की सब्जी भी लूंगा, फिर रोटी भी होंगी, उसके बीच में एक चीज और आ गई, वो भूल गए अपन, फ्रूट चाट। फ्रूट चाट का कल्चर जो बना रखा है वो आमतौर पे लास्ट में जाकर वो इसलिए है फ्रूट चाट कि कोई आदमी फला आ रही हो ना वो ले ले, इतनी चीज खाने के बाद फ्रूट की जरूरत नहीं है अपनी बॉडी को ना, फ्रूट की जरूरत तो उनको है जो हेल्थ डाइट कॉन्शियस है वो। फिर टाइमिंग भी तो देखी जाए ना कि टाइमिंग क्या है। आप सर्दी है, अब जैसे मैं बताया 17 तारीख को हमारे गांव में, हमारे गांव से 3 बारात गई है, एक बारात मेरे गांव में आई, और जो बारात गांव में आई वो भी रात को आई, जो 3 बारात गई वो भी रात को ही गई, और सब में बराती भी। तो जो दूर दूर तक, और उस दिन कोहरा भी इतना ज्यादा मतलब तेज था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। मैं बहादुरगढ़ से वापसी में सोच भी रहा था, महा भाई आज बहुत सारी शादियां हैं, परमात्मा करे कि सब खैरियत से अपना आराम से अपने अपने घर पे पहुंच जाएं। तो ये जो चीजें कॉपी होते इन पे कोई ब्रेक मारना नहीं चाह रहा है, और रात को आप जा रहे हैं 12-1 बजे। पहले बंद हो गई थी ये, फिर शुरू हुई है अभी। एक दौर ऐसा आया था जब दिन में शादियां होने लगी थी खूब, अब ये दोबारा दौर शुरू है। एक चीज और आप देखोगे, जिनको ये लगता है ना कि उनके लड़के शरीफ हैं, उनके बालक शरीफ हैं, वो बारात में अपने बच्चे का बिहेवियर चेक कर लो। मैं तो कितनी मतलब शादियां देख ली, नहीं 90% लोग शराब पीते हैं। नहीं, उसमें भी मैं आपको बताऊं, अगर बारात मेरे गांव की बारात है मकड़ोली की, तो उसमें मोस्टली मकड़ोली के लोग ज्यादा होंगे। हाँ, तो मकड़ोली के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो वहां अपना कुछ नहीं करेंगे, अपना जो परफॉर्मेंस वो वहां नहीं दिखाएंगे, वो तब दिखाएंगे जब वो अपने कहीं दूर रिश्तेदारियों की किसी बारात में गए होंगे, या अपने किसी साथी की बारात में गए, जहां उनको कोई जानने वाला नहीं होगा। बहुत मैं तो हैरान होता हूँ कि मतलब शराब को लोगों ने व्यसन मानना ही बंद कर दिया है। शराब का अलग से कोटा होता है, कोटे के बगैर शराब पूरी नहीं, मतलब कि वो बारात पूरी नहीं होती। बकायदा एक गाड़ी की डिग्गी ठोक के भरी जाती है, आतिशबाजियाँ होती हैं। कितनी बारातों में मैंने ऐसा देख रखा है कि भाई शराब भी पी रखी है, आतिशबाजी चल रही है,
अब वो जो आपके रॉकेट, बहुत सारे रॉकेट एकदम से जो लॉन्च होते हैं ना, वो बॉक्स सर पे उठा के नाचने लग जाओ। हाँ, कुर्ते काट के नाच लें कई तो। और वो कई बार लेडीज में, या वो अल्टा पल्टी कर दिया, किसी ने उसके शराब के नशे में लात मार दी, वो रॉकेट लेडीज हैं, जख्मी भी कर देता है। हाँ। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें, घटना ऐसी हुई हैं कि मेरी नुकसान भी शादी तो बढ़ता है। 2009 में हुई थी सुमित भाई, और मेरी शादी में हम टोटल 11 आदमी गए थे। तो ऐसा नहीं पिताजी का ब्योत नहीं था, अच्छे मतलब पुलिस में बढ़िया पद पे थे, ठीक था मेरे पिताजी का घर। लेकिन हम भाइयों ने मिल के तय किया था भाई शादी ऐसी करेंगे जिसमें कोई ताम झाम ना हो और किसी को शिकायत की गुंजाइश ही ना रहे। तो शादी तो वो भी हो जाती हैं, ऐसी भी होती हैं, बढ़िया शादियाँ होती हैं। नहीं, शादी आप बारात लेकर के जाने लग रहे हो। आज के दिन बारातियों की कीमत कह लो, या उनकी रेपो कह लो, या उनकी भाई उसको आप क्या कहेंगे कि वे उनका आदर मान सम्मान कितना है, इस बात से अनुमान लगा लो कि जिस गांव में बारात जानी होती है, वो पंजे पे खड़े हो गए इंतजार करते रहो कि कद आओगे कद डिगेंगे। हकीकत है, वो लेट आते हैं, लेट जाते हैं, और कई बार तो ये प्रेशर बनाया जाता है कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी खा लो, जल्दी भाग जाओ। तारीख भी बदल जाया करती। हाँ, अब तो तारीख भी बदल जाती है, फिर ही सुबह 3-4 बजे होते हैं। हाँ, फिर वो 12 बजे, दिन तो दूसरा 12 बजे तक तो पहुंचती भी नहीं कई बार ऐसे भी। तो कैसे निकलेंगे हम इस दौर से? मैं गांव की शादियों का तो आपको एक और भी चीज मैं आपको बताऊं। आमतौर पे आज के दिन गांव में क्या कल्चर चला हुआ है कि वे गांव के जो अपने बनौते देने हैं, उनको वे गांव को का जीवना दिन में कर दिया। हाँ, बारात शाम को आने लग रही है, और वो बारात होगी लेट, कुछ तो टाइम शाम का था, कुछ उन अपने आप लेट कर दे अंधेरे के चक्कर में। तो गांव में हलवाई सब्जी सुबह 10 बजे बना दे हुए है। वो जो सुबह 10 बजे सब्जी बनाई है, वो यूं नहीं है कि भैया गाँव खातर बनाई है, सान बारात आओगी दुनिया बारात खातर भी है, वो बारात खातर भी है, वो रायता भी है। तो हमने ऐसे हालात देख रखे हैं कि सुबह की 10 बजे बनाया है रायता, सुबह 10 बजे बनाई हुई सब्जी, जब बारात आवे रात 10 बजे तो उनमें जाग उठ जाओ है। कुछ वो बर्फ से ठीक हो जाते हैं। कोई वो कुछ कई बार हलवाई क्या कर रहे हैं कि हलवाई मीठा सोडा वगैरह, या जो अपना उस टाइप के केमिकल आए हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी को बनाने में, पकाने में, छोले वगैरह में। तो ऐसे हालत भी। एक चीज और सुमित भाई, बहुत कम लोगों को पता है, मतलब कुछ जागरूक लोगों को ही पता होगा, शादी में आजकल बोतल बंद पानी देते हैं। तो आमतौर पे क्या करते हैं लोग, मैंने देखा है कि बोतल खोली, 2 घूंट पानी पिया, बंद करी, वहीं रख दी। जबकि बोतल बंद पानी इसके लिए नहीं बनाया गया था। इसका जो सदव्यवहार जिसको है बोतल के बंद पानी के साथ, वो ये है कि आपने बोतल ली, पानी पिया, 2 घूंट और बच गई, तो आप उसको कैरी करो, उसको साथ लेके जाओ। और वो बड़ी धरण की को नहीं होती। वो कैरी भी आपको ऐसे मौके पे करनी है कि आप बस में बैठ गए, 4 घंटे का सफर है, तो वहां जरूरत है आपको। लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, या किसी बैंक्वेट हॉल में गए हो, जहां कैंपर भी, वाटर कूलर भी, सब कुछ लगा हुआ है, या सारे आरओ सिस्टम जो लगा हुआ है, तो वहां बोतल का लेकिन एक स्टैंडर्ड बना दिया भाई, पानी है वो पीना भी है, जब प्यास हो चाहे ना हो, 2 घूंट पीनी है। मैं हजारों बोतलें मैं ऐसे देखता हूँ पड़ी हुई। मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से 2-3 महीने पुरानी बात होली, अपने रोहतक सन सिटी क्लब में एक विदेशी महिला आई हुई थी। मेरे ख्याल से वो रसिया से थी, नाम मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने उसका अपडेट भी अपने साथियों के साथ साझा करा था। तो हमने उसको पानी, जैसे भाई कोई भी गेस्ट आता है हम पानी पिलाते हैं, तो हमने उसको छोटी बोतल उसको पानी के लिए दी। तो मैं मतलब कि इतना हैरान होया उसका वो एटिकेट्स देख करके कि उसने पानी पिया, लेकिन उसमें पानी बचा हुआ था, तो वो अपने साथ लेके, तो वो जब उठ के चली तो उसने वो छोटी बोतल अपने साथ उठा लिया आपने। और तो हमें अजीब सा लगा कि भाई ये क्यों। तो बोले कि मतलब कि मैं इसको आई विल ड्रॉप व्हेन आई फिनिश। बिल्कुल, पानी है, अनमोल है। हाँ, जब तो मैं कमाल है ये लोग
कितने मतलब कि आपा कई बार शर्मा शर्मी में भी लोग नुस्चे पानी के लिए जाने का है। मैं आज ही की बात आपको बताऊं, मैं एक शादी में गया था, मेरे को वहां कन्यादान डालना था, लेकिन चूंकि मैं ऐसे टाइम पे गया कि मैं दिन में भी शामिल नहीं हो पाया और बारात आनी थी, तो मैं ऐसे टाइम पे गया कि वहां खाना का स्टॉल चालू नहीं थे। आमतौर पे क्या है कि भाई आप जिसके यहाँ जाते हो उसने भाई आपके मान सम्मान में आदर सत्कार में खाने की हर तरह की व्यवस्था कर रखी है, तो उसमें थोड़ा बनता है कि भाई उसका मान सम्मान हमारी तरफ से भी रखा जाए। तो उस मेहमान मतलब सॉरी मैं जहाँ गया उनको भी ये लगा कि भाई जो मेज़बान थे कि भाई सरपंच साहब आए हैं लेकिन खाना वाना भी लगा नहीं हुआ है, तो उसने अपने बेटे को कहा कि भाई सरपंच साहब के लिए चाय बनवाओ। तो वो चाय बनवाने चला गया, फिर बीच में वो पानी की बोतल लेके आया। मेरे को पानी पीना नहीं था, मैंने वो पानी की बोतल लेके जेब में डाल ली और वो लाके माँ भाई ठीक है आपका आदर सत्कार कहो या चाह पानी का बैठ जिसको कहा करना कि आप बैठो और चाह पानी, तो वो होगी है पानी में ले चले। हाँ, वो पानी की बोतल लेके मैं आया और मैंने उसको गाड़ी में रख लिया। तो कहने का भाव यही है कि जो आपने बात कही कि लोग इसमें अपने आप को थोड़ा हीनापन मानते हैं कि भाई ये बोतल लेके क्यों चल पड़ा। ये हीनापन भी पता है कहाँ है, ये हीनापन भी जो हमारा मध्यम वर्गीय सोसाइटी इसमें ज्यादा है। नहीं तो मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा, हमारे देश में उद्योगपति मुकेश अंबानी का परिवार सबसे ज्यादा अमीर है। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की जब शादी हुई थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फंक्शन जोधपुर में शायद रखा था। मेरे को याद है कि वीडियो जब सामने आई तो जितने जो गेस्ट आए थे वो टाट पे बिठा करके खुआया था और ईशा अंबानी अपने हाथ से डालने लग रही है। बिल्कुल। तो अब कोई सोचे आदर सत्कार ये है कि आपने जिसको घर पे बुलाया है आप उसको अपने हाथ से सर्व करो। देखो सुमित भाई, हाँ। ये सारी बात सारे मैं एक चीज बताऊं, आप और सारी चीजों में तो अमीर जो पूंजीपति हैं आप उनकी बुराई करते हैं। नहीं बुराई नहीं, उनको कॉपी करते हैं बहुत सारे मसलों में, ड्रेस वगैरह, चकाचौंध में, फोन में, स्वैग में, गाड़ियों में या टशन में। जितने हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं या क्रिकेटर हैं या और कोई सेलिब्रिटी हैं या सिंगर हैं, हम उनको कॉपी करा, लेकिन उनके अंदर जो अच्छे अच्छे एटिकेट्स है ना उसको कभी भी कॉपी नहीं करेगी हमारी सोसाइटी। तो बुंडी बात पहला पकड़ लेंगे, हाँ, अच्छी छूट देंगे। देखो अरे मैं एक चीज और मानता हूं भाई, अगर आप किसी गेस्ट को बुला करके अच्छे से उसको बिठा करके अगर खाना नहीं खिला सकते ना, उसको बिठाने की आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, तो आपका प्रोग्राम में अच्छा फंक्शन करो ही ना, इससे बेहतर है करो ही ना, करो ना, है ना। और आप बुलाओ 1000 लोगों को, आज के दिन किसी को ना बुलाते ना बुरा भी नहीं मानता। हाँ नहीं, आप बुलाओ 1000 लोगों को, लेकिन 1000 लोगों को आराम से बिठा करके खिलाने की आपकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई एक प्लेट में खिचड़ी बना करके सारी चीजें डाल के एक हाथ से पकड़ गया है, एक हाथ से खाने लग रहा है। अच्छा, हाइजेनिक नहीं है, साफ सफाई का हाइजेनिक क्यों नहीं है? आप इसी हाथ से खाने लग रहे हो, इसी हाथ से 1 मिनट के बाद जाके आप रायता डालने लग रहे हो, ये उंगलियां आपके अब मुंह में है, 1 मिनट बाद आप सब्जी के स्टॉल पे चम्मच उठा के खड़े हो, पूरे 1000 लोग जो आ रहे हो खाना भी खा रहे हो, उसी चम्मच को बार बार पकड़ने लग रहे हैं। नियम तो ये है कि आप खाना हमेशा उल्टे हाथ से ही डालो, उल्टे हाथ से, नियम तो यही है कि सीधे से खा रहे हो तो उल्टे से सर्व जो करने का सिस्टम वो है, पर ध्यान नहीं आती ये चीजें। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और भी है, बच्चे हैं छोटे, और मैं जैसे आमतौर पे कहता भी रहता हूँ, जो अपने साथी हैं जिनको सुझाव दिया जा सके उनको तो दे ही दे, वहां पर जबरदस्ती दिए सुझाव कोई मानता भी नहीं ना। इन बातों का लगभग बातों का बेरा है सापन है, लेकिन गलतियां जब शादी में जाते हैं सेम ही रिपीट होती हैं सबके साथ। इतना प्रचार इस बात का हमारी सोसाइटी में है कि कोल्ड ड्रिंक के क्या मायने हैं। ठीक है, गर्मी में पी लो होता, हम तो गर्मी में भी लाइक नहीं करते। शादी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक सर्व क्यों की जाती है वहां पे? मेरे को आप सर्दियों में एक शादी ऐसी दिखा देना जिसमें बर्फ की सिल्लियां कोल्ड स्टोर से नाती हो। हाँ है, कोई काम नहीं इनका। काम क्यों नहीं है? कोल्ड ड्रिंक ठंडी करनी है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी करनी है, और कोल्ड ड्रिंक नहीं,
कोल्ड ड्रिंक के अलावा आइसक्रीम है, तिल्ला कुल्फी है, और बच्चे खाए जाने लग रहे हैं। माँ बाप को या किसी को भी, या जो मेजबान है, किसी का ध्यान ही नहीं है, कोई ब्रेक ही नहीं मारना चाहता। सही जो शादी है उसके है ना, सही 2 तो सब्जी होनी चाहिए, 2 सब्जी, गर्मा गर्म रोटी होनी चाहिए, और 1 मिठाई होनी चाहिए। और सीजन के हिसाब से, अगर गर्मी है तो कुल्फी आप खिला दो, और अगर सर्दी है तो बढ़िया गाजर पाक खिला दो, 1 मिठाई। नहीं, आप कढ़ाई का दूध करते हैं? हाँ, दूध, केसर का दूध, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हाँ, बढ़िया है, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अच्छा, बहुत सारी जगह आप जाओगे। मैं एक चीज और बताऊं, होने क्या लग रहा है, दिक्कत तो यह है ना, कोल्ड ड्रिंक पी ली और फिर केसर का दूध पीने लग रहे हैं। खिचड़ी बना दे हुए हैं, रायता भी, खीर है तो खीर भी, रसमलाई भी, थोड़ी देर बाद रायता भी लेना रोटियां के साथ, उसके बाद कॉफी भी पी ली, फिर आपको भाई कुल्फी दिखी, फिर तिल्ला कुल्फी दिखी, फिर तो उसका मतलब उस शरीर की हालत क्या होती होगी, आप देखो नहीं, बॉडी की हालत क्या है। और ऐसे अगर एक सीजन में 100 ब्याह निपटा लिए तो वो तो आपका पूरा मतलब साल भर का आपका जो हेल्थ का टारगेट थे, शरीर को स्वस्थ रखना, वो सारे ही चले गए। और जो बात उस पे आ जाओ, आप खाने को बनाने वाली जो थी, जो मेजबान हैं, जिनका प्रोग्राम है, वो खुद इस बात पे फोकस करके रखे हैं कि इस शादी को, खाने को सस्ते से सस्ता करना है। अच्छा, ऐसा भी होता है? मोस्टली बजट में कट होता है? मोस्टली नहीं, अच्छे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं कि भाई जो बस मेरे को बेहतरीन से बेहतरीन देसी घी चाहिए भाई मेरे को, और साफ हो, सुथरा हो, हाइजीनिक के साथ बनाए, हाइजीनिक हो। तो लेकिन बहुत मोस्टली लोग वे हैं, वो जैसे हमारे साथी भी कैटरिंग का काम कर रहे हैं, वो अगर ये कहें ना कि भाई ये रही है, तो वो तुरंत ये कहते हैं कि फला कैटरस तो इतने में कहा था, हम फलाना वाला तो इतने रुपए हम इतनी चीज दे, हाँ, फलाने कैटरस का तो यो रेट है, फलाने कैटरस का रेट तो यो है। आप रेट पे तो चले गए, आप वो पीछे देगा क्या, इस पे भी तो बात कर लो, इससे भी पूछ लो, उससे भी पूछ लो। इन चीज़ों पे, आप क्वालिटी पे हम जाते नहीं हैं, उस पर हम सोचते नहीं हैं। हम इस मामले में बड़े गैर जिम्मेवार हैं, और ये चीज़ें सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और इससे पैसा नष्ट होता है, स्वास्थ्य नष्ट होता है। तो बेहतर यह है कि शादियों में एक तो न्योते कम दिए जाएं, और खाने की क्वालिटी अच्छी हो, और खाना खाने का सूर भी हो सबको। फिर एक बात और भी है कि आपने शादी में न्योते दिए, उन लोगों को न्योते, जिन लोगों को आपने बुलाया उनको समय भी दो, उनसे बात भी, उन्हें टाइम नहीं होता बात करने का, उनसे बात करो। जो डीजे का जो अपना फद्दू फड़ाका चला रखा है, ये तो अलग खर्चा है जी। फूड गाने 10,000 तक लेके और 2 लाख तक का अलग खर्चा है ये। और वो एक डीजे का जो साउंड है ना, वो से एक डीजे के साउंड से मैं कहता हूँ ना, तो पड़ोसी भी दुखी हैं, सब दुखी होते हैं। और चलो 10 बजे तक की अगर गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने अगर भाई परमिशन, गाँव में तो रात ने पूरी रात बाजे हैं, पूरी रात बाजे हैं, कोई बूढ़ा आदमी सो रहा हो पड़ोस में, सो नहीं सकता वो। हाँ, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आप और मैं मान लो 6 महीने बाद किसी शादी में आपकी मेरी मुलाकात होगी, आप 5 मिनट खड़े हो गए शांति से, सुकून से बातें नहीं कर सकते, तो फिर ये जो आपने भाई एक तरह का सम्मेलन करा है शादी के नाम पे, तो इस मिलन का फिर फायदा क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये क्या कि शक्ल देख ली, मैं बड़ो पूछूं और सुमित क्या और पाछे कबूतरी कबूतरी हो रहेगा ना। और तो ये जो चकाचौंध है ना, जो कॉपी पेस्ट कल्चर है ना, इस कल्चर से लोगों को बाहर आना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए। अब शुरुआत कौन करे, इस बात की सारा मसला यहाँ पे है। लोग समझते, शुरुआत तो अपन ही करनी पड़ेगी, हर आदमी खुद से शुरुआत करेगा ना तो शुरुआत हो जाएगी। और इन सारी बातों का सबको पता है जो मैंने और सुमित भाई ने करी हैं, लेकिन जरूरत यह है दोस्तों कि अगर हम इन पे बात ही नहीं करेंगे और कोई पहल ही नहीं करेगा तो ये चलती रहेंगी, ये चीज़ें ऐसे ही खाने वेस्ट होते रहेंगे, ऐसे ही अपने माँ बाप की कमाई वेस्ट होती रहेगी। इस चकाचौंध के दुनिया से बाहर निकलें। अगर आपका ब्योंत 10 आदमियों को जिवाण का है तो 10 आदमियों को ही जिवाएं। मेरे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आई है, वो 2 लाख रुपए की जो शेरवानी है जो कई लोग सिलवाते हैं, वो बाद में क्या काम आवा है। तो खैर बहुत सारी जगह मैं बताऊंगा कि किराए पे भी आने लगी, लेकिन किराए पे लेके आने वाले कम हैं, खरीद के लेके आने वाले ज्यादा हैं। वो ताउम्र उसको कभी भी पहनते नहीं, वो टंगी रहे हैं।
इससे भी हमारे लोगों को समझना चाहिए कि कुछ नहीं, ये 2 दिन के चौचले हैं। उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि उस शादी को, उस दाम्पत्य जीवन को बेहतरी से चलाया जाए। मेरे पास एक प्रतिक्रिया आई थी, आपने इस पे तो मैं किसी वकील साथी को भी बुलाऊंगा। अब मुझे लगता है शादियां चलती भी कम है, कम चलती है। पता लगे जिस शादी में अभी 50 लाख रुपए लगाए थे बाबू ने, वो 2 महीने बाद कोर्ट में होती हैं वो खड़ी। शादियां कम चल रही हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ही मतलब गणमान्य को, हमारे अपने हरियाणा के एक ऐसा चेहरा, हाँ हाँ, पॉलिटिकल हिसाब से, पॉलिटिकल भी चलते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी। भाई बालक तो किससे के भी परिवार में शादी थी। हाँ। और मतलब देश में जिसने भी बड़े नाम आप सोच सब आए हुए थे, सब उनकी बेटी की शादी में आए हुए थे, लेकिन वो डिस्टर्ब है। हाँ, तो वो चलने नहीं चलती। हाँ, और उससे भव्य शादी मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। ऐसी शादी थी। तो दोस्तों मैं एक और चीज मैं कहूँगा, जैसे कि मैं लिख के डाला था, तो मास्टर अशोक काली रमन जी हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने किसी शादी का जिक्र करके अपना वहाँ पे भाई फीडबैक दिया कि मैं एक फला शादी में गया था, तो उन्होंने बोला कि आज तक तो शादी का रिकॉर्ड कोई अन्य दूसरी शादी तोड़ नहीं पाई है खाने की क्वालिटी के मामले में। अच्छा, शायद ही ऐसा खाना मैंने आज तक किसी शादी में खाया हो। तो वो जो फीडबैक मास्टर जी ने दिया, वो कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही ना उस खाने में। बिल्कुल, कुछ ना कुछ। मैंने तो सुमित भाई आज ही फैसला करा है। हाँ। देखो, सामाजिक आदमी है, शादियों में तो जाना पड़ेगा, और शादी में किसी के जाएं और हम कुछ खा के ना आए, ये एक सामाजिक अपराध है। तो मैंने आज मतलब संकल्प लिया दिन में घर पे बैठ के, भी अब शादियां आएंगी, हमें जाना भी पड़ेगा, तो आप लोग अपना मेन्यू बताओ क्या खाओगे। तो सबने ऐसा, मैंने कहा मैं सिर्फ फल लूंगा, और वो भी एक फल लूंगा, ऐसे नहीं कि किन्नू भी खा रहा हूँ और वो भी खा रहा हूँ। एक फल खाऊंगा, किसी भी शादी में जाऊंगा और पूरे सीजन निभाने की कोशिश रहेगी इसका। इससे कोई वेस्टेज भी नहीं है, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी बचा रहेगा। एक सोसाइटी में एक दिक्कत और भी आई है, जो हमारी नई जनरेशन है ना, वो पाक कला में है ना, वो बड़े पहले की जो हमारी दादी ताई माँ ना वो तो पहले बहुत निपुण होया करते। एक तो रिश्ते के टाइम पर नु कहे हमारी छोरी ने रोटी कौन बनानी आती, रोटी को नहीं बनानी, ये मतलब 100 में से 90 रिश्तों में कहते हैं ऐसे। और अब आप ये देखो कि जो हमारी चाची ताई दादी या जो हमारी और भी पूर्वज जो हमारे होया करते, वो पाक कला में इतने माहिर होया करते कि उनके डाले हुए अचार मतलब सालों तक। मेरे तो आज भी आम हैं उठते, मेरी माँ डाल के दे, मैं ले आऊँ। हाँ, लेकिन साल भर चलते हैं। और लेकिन परिवार ऐसे भी हैं कि अचार डालने भी जाया करे, मतलब आप उनको कहोगे तो उनको अजीब लगे ना, वो मंगवा सकते हैं डलाया। एक इंडस्ट्री, मतलब पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो गई आजकल। तो मैं बहुत सारे नए ऐसे विवाहित जोड़े को जानता हूँ जिन्हें घर जोमेटो के सहारे चल रहे हैं। जोमेटो से मतलब नहीं बनती, दोनों टाइम रोटी बन नहीं सकती, बना आती नहीं, ना हस्बैंड को आती ना वाइफ को आती, तो या तो वो जोमेटो से काम चल रहा है या टिफिन लग रहे हैं, ऐसे परिवार जानता हूं। आपने जोमेटो का जिक्र कर दिया और खाने का जिक्र कर दिया, तो मैं आपको एक और बात बताऊं। मैं गांव में सरपंच था, तो एक जोमेटो वाला की सप्लाई गांव में हमारी शुरू होगी। अच्छा, तो मेरे मकान के सामने हमारा एक भाई है, वो फोन करके जोमेटो से खाना ऑर्डर करा करता है। वो जोमेटो वाला उससे पूछता है भाई कौन सी जगह पहुंचाना है, वो उसको कह देता कि सरपंच के घर के सामने। ये वो जोमेटो वाला गांव में उस कोने से एंट्री करे, सरपंच का मकान की थे। सरपंच का सारे सोचे सरपंच चटोरा हो रहे हैं, सारा गांव नु कहने लगा कि सरपंच तो जोमेटो से ऑर्डर आवा। मैं सोचू यार, मैंने आज तक जोमेटो से ऑर्डर नहीं कर लिया। ये मसला की है। एक दिन रात को 9 बजे की बात, सुन सपाटा गली की उस कोने पे बाइक वाला पूछने लग रहा है कि सरपंच का मकान है। वो बोला कि भाई वह जो लाइट बढ़ने लग रही ना, वो सरपंच का मकान। मैं सोचूंगा भाई कोई मिलने आया है, या तो गांव का होगा, गांव का तो होगा नहीं, इमरजेंसी है जो इस्तेमाल है। तो वो आया, उसने आगे मेरे मकान की तरफ देखकर मेरे मकान के सामने वाले मकान के मैं सोचू मारा ये बीमारी की जड़िया थी ये। सारा गांव में सरपंच जोमेटो मंगा, सारे गांव में प्रचार ही हो रहा है कि वो सरपंच की गर्भवती जोमेटो से सप्लाई हो है। तो जोमेटो का कल्चर जो है ठीक है, सुविधा है,
आपको कोई गेस्ट आ गए, अचानक से इमरजेंसी है, जरूरत है, मंगवा लो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई परिवार का तारतम्य जो कल्चर है हम उसको बिल्कुल ही जोमेटो से ही चल रहा है। अच्छा, एक चीज और भी होने लगी सोसाइटी में, वीकेंड में बाहर खाना खाने का भी कल्चर आ गया, और उसमें भी और चीजें ऐड करते चले जाओ। इस होटल में तो पिछली बार खाया था, अब की बार उसमें चलेंगे, नया, हर बार नया। अब रोहतक से आदमी जब रोहतक के सारे होटल टेस्ट कर लिए तो इस बात पे आ जाते हैं कि मुरथल जाना है। हाँ, पहले तो ये दिल्ली रोड पे जितने हैं ये ट्राई करो, हाँ। फिर मुरथल चलो, हरेक पे जाएंगे, हरेक पे। तो ये जो चीजें हैं, जब ये होता ही है कि आदमी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाके खाना उसपे और नेक्स्ट लेवल आप आ जाओ, वहां जाएंगे और करेंगे क्योंकि फोटो खींचेंगे और उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे। तो ये जो ज्यादा दिखावा और वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना उस फैमिली का, उनके नियर एंड डियर जितने भी हैं ना, दूसरी बहुएं हैं, रिश्तेदारियों में हैं, अगर वो जब तक वो भी स्टेटस एक बार जाके नहीं लगा लेंगे, जब तक वो अपने आप को डिग्रेड करके बैठे रहेंगे। और वो मुरथल का जो मक्खन है ना, हाँ, वो भी पनीर की तरह 100 रुपये किलो है। वो तो मेरे जान उछन का सप्लाई करे है दूध मारे 100 रुपये किलो में, तू किस तरह नोनी की काट दे है? बोले मेरा बचत तो ट्रक भरवा ले। दूध 70 रुपए किलो है। एक स्टैंडर्ड जो दूध का है, दूध से एक पाव खोआ निकलता है। 4 किलो से 4 किलो दूध में तो 1 किलो खोआ निकलेगा। उससे कम हो सके अगर आप उसको पकाओगे तो उससे ज्यादा मुश्किल है। किसी भैंस का दूध जो बहुत ही फैटी है ना, तो एक अलग बात है, और वो किसी रेयर भैंस का ही ऐसा हुआ है। तो आप 70 रुपये के हिसाब से 4 किलो दूध का 280 रुपये हो गया। ये 280 रुपये में ईंधन भी, मेहनत भी, दूध की कलेक्शन भी और सारी चीजें, मतलब 350 रुपये से नीचे शुद्ध खोआ मिल ही नहीं सकता। हकीकत बात यह है कि आप 200 रुपये से खोआ लेने लग जाओ, आपको मिल जाएगा 200 रुपये, 250 रुपये। खाद्य पदार्थों पे तो सुमित भाई फिर मुझे लगता है कि इसके तो कई एपिसोड बनेंगे, लेकिन आज इसलिए आपको कष्ट दिया कि एक तो शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, दूसरा गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के जो दर्शक हैं बड़े जागरूक और शुद्धिजन हैं, तो इनमें से कोई जरूर पहल करेगा। मैं एक निवेदन, चलो असली बात ही बापा ये भी कराएंगे। हाँ। जितने भी हमारे दर्शक साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो इस चीज को लेकर के गंभीर है, उसकी गहराई को समझते हैं, सबसे तो उम्मीद नहीं करी जा सकती। देखो, भेड़ चाल का हिस्सा आदमी को नहीं होना चाहिए। तो अगर घर परिवार में कोई शादी है तो आप उसको कहो, उस भाई को और परिवार में कहो कि भाई दिखावा कम करो, अच्छा साफ सुथरा खाना बनाओ और अपने निजी मेहमानों को बुला के उसको खिलाओ। और जिसके यहाँ खाना आप खा करके आओ, जहाँ आपको अच्छा लगे, आप उसकी प्रशंसा भी करो। अगर आप अपनी रिश्तेदारी में गए और किसी ने आपको बहुत अच्छा खाना खिलाया है, आपकी कोई भाभी है, कोई मामी है, तारीफ करो। तारीफ करने में हम थोड़े कंजूस होते हैं, तारीफ करना थोड़ा मुश्किल। ये एटिकेट्स है, ये हमारा सभ्याचार है, शिष्टाचार है, इसका हिस्सा है। ये चीजें हमारे लोगों के अंदर होनी चाहिए। तो खाना वेस्ट बिल्कुल ना करना दोस्तों। कोई और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के तो साथी हमारे, ये टॉपिक वैसे तो अपन सारी बात कर रहा हूँ, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। कई बार सारी चीज़ें पता होते हुए भी ध्यान नहीं जाता उनकी तरफ। तो इस शादियों के सीजन में अपना खुद का ध्यान रखें। बहुत लोग केवल खराब खाने की वजह से बीमार होते हैं, और आप ये देखिए कि हम शादियों में प्लेट में खाना जूठा छोड़ते हैं, और देश में लाखों लोग भूखे सोते हैं, उनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो वेस्टेज बिल्कुल मत करिए, दिखावा मत करिए, खूब आनंद से खाइए और खिलाइए। कम से कम लोगों को बुलाइए, अच्छे से अच्छा खिलाइए और खूब सज धज के आप उसके जाइए। राम राम जी।